श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। एक बालक जिसकी क्षुधा बहुत अधिक थी और जब वह बड़ा होकर के किशोर हुआ तो उसकी भोजन की खुराक 2.5 सेर तक पहुंच गई। नाम तो उसका रामा था, किंतु लोगों ने उसका नाम अड़ैया रख दिया था। और आज ये दास इसी अड़ैया भक्त की कथा आपको बता रहा है भगवत कृपा से। रामा की इतनी खुराक और घर वाले किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। अब इतनी उसकी खुराक देखकर घर में अन्य सदस्यों को भूखा ही रहना पड़ता था। और रामा से कुछ कहा जाए कि भैया काम कर, तो वो काम कुछ नहीं करे। घर वाले परेशान हो गए, दुखी हो गए और रामा से कह दिया कि भैया अब हमारे बस का नहीं, तुम अपनी व्यवस्था खुद ही देखो, हम तुम्हारा पेट भरने में असमर्थ हैं। रामा सहज और सरल था, सो चल दिया वहीं से और घूमते फिरते पहुंच गया भगवत इच्छा से समर्थ स्वामी श्री रामदास जी के आश्रम पर। समर्थ गुरु श्री रामदास जी सचमुच समर्थ थे, श्री हनुमान जी के अवतार और छत्रपति श्री शिवाजी के गुरु। उन्होंने रामा को अपने यहां आश्रय दे दिया। रामा ने बता दिया कि आप जो कार्य कहेंगे वह कर लूंगा, लेकिन भोजन तो मुझे इतना चाहिए ही। मुस्कुरा दिए समर्थ गुरु। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू यहीं रहे। रामा को उन्होंने गाय चराने की सेवा सौंप दी और भंडारी से कह दिया कि भैया इसके खाने का विशेष ध्यान रखना ताकि यह भूखा ना रहे। रामा के दिन बड़े आनंद से बीतने लगे। वह गाय चराता, सुबह और शाम उसको बना बनाया भोजन मिलता और संध्या समय वह सबके साथ कीर्तन में सम्मिलित होता और आनंद से भर उठता। इसी बीच एक दिन एकादशी का दिन आ गया। समर्थ ने रामदास से कहा, रामा आज तो एकादशी है, हम लोग व्रत करेंगे, तुम क्या करोगे? रामा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव व्रत करना तो आप समर्थ पुरुषों का कार्य है, हमसे तो व्रत होने वाला नहीं। श्री समर्थ जी ने रामा को 2.5 सेर चून और आलू दिलवा दिए और कहा कि इसे अपने साथ ही ले जा। जब तू गाय चराएगा जंगल में तो वहीं बाटी और भरता बना लेना और भोजन कर लेना, परंतु देखना रामा, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना पाना नहीं। जब तेरा भोजन बन जाए तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद ही पाना। रामा ने मस्तक हिला दिया और गायों को लेकर चल दिया जंगल की ओर। रामा आज बड़ा प्रसन्न कि मैं आज श्री ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं लग गया भोजन बनाने में। कुछ सूखी हुई लकड़ियां इकट्ठी करके लाया, अग्नि जलाई और बड़े प्रेम से बाटी और भरता बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए एक ताड़पत्र पर इस सामग्री को रख दिया। अब रामा ने भाव में भरकर श्री ठाकुर जी को पाने के लिए बुलाया तो कौतुकी भगवान श्री राम जी साक्षात प्रकट होकर पाने लगे। आप प्रभु भोजन पाते जा रहे हैं और रामा का ध्यान भोजन की थाली पर लगा है, कहीं ये सभी समाप्त न कर दें, फिर मैं क्या पाऊंगा। रामा ने कहा, भगवान भोग लगाया है किंतु पाना तो मुझे भी है। भगवान मुस्कुरा दिए और आधा
रामा के लिए छोड़ दिया। रामा को लगा कि भगवान तो बड़े अच्छे हैं, बुलाते ही आ गए और मेरे लिए प्रसाद भी छोड़ा। परंतु रामा को एक बात खटकी कि मैं सामान कम लाया था। भैया 2.5 सेर तो मुझे ही चाहिए और इतना ही इन भगवान को चाहिए, तो 5 सेर चाहिए तो 2.5 सेर से कैसे चलेगा। सो जब अगली एकादशी आई तो रामा ने भंडारी से कहा, भैया मुझे 5 सेर सामान दिलवा दो, क्योंकि पाने वाले अब हम 2 हैं। भंडारी ने कहा, 2 कौन? बोला, मैं और भगवान। गुरुदेव ने कहा कि भगवान को भोग लगाओ। सो उनको भोग लगाया तो आधा 2.5 सेर उनको चाहिए, 2.5 सेर मुझे चाहिए। भंडारी ने समर्थ जी से जाकर यह कहा तो श्री समर्थ रामदास जी ने मुस्कुराकर उसे दुगना सामान दिलवा दिया। और कोठारी और भंडारी ने समझा कि यह झूठ बोल रहा है, अब इसका 2.5 सेर से भी पूरा नहीं पड़ता, तो भगवान का बहाना बनाकर सामान अधिक ले रहा है। अब इस एकादशी को जब भोग लगा तो श्री राम जी जानकी जी को भी अपने साथ ले आए। रामा युगल सरकार का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ। बिल माट कर सभी ने प्रसाद पाया, किंतु बात वहीं आ गई। अब 5 सेर में से 5 सेर तो उन्हें चाहिए, अब वो भी आधे पेट और हम भी आधे पेट। अब रामा बड़े चक्कर में। अगली एकादशी आई, फिर रामा ने सामान बढ़ा दिया। इधर प्रत्येक एकादशी को रामा अपना सामान बढ़ाता जाता है और उधर प्रभु अपने साथ एक एक अन्य संगी को लेकर के आते रहते हैं। जानकी जी के बाद वे लक्ष्मण जी को ले आए, तो कभी हनुमान जी को ले आए। इधर लोग समझते हैं ये खाने पीने का स्वांग करता है, परंतु समर्थ स्वामी रामदास जी ने रामा की भक्ति एवं रामा के ऊपर भगवत कृपा को पहचान लिया। एक दिन जब कुछ समय के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हुई तो समर्थ रामदास जी ने रामा से कहा, रामा अब तुम आश्रम की ठाकुर की सेवा पूजा राग भोग आदि का कार्य संभालो, गैया और सेवक चरा लाएंगे, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। रामा बड़ा प्रसन्न, क्योंकि उसे भी जंगल में प्रभु का जाना खटकता था। समर्थ जी गांव के लोगों को कह गए कि रामा भोला भाला है, इसकी खोज खबर लेते रहना। अब रामा श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगा। मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी अन्य लोगों के लिए तो मूर्ति थे, परंतु रामा के लिए तो वे साक्षात विराजमान प्रभु थे। रामा बड़े प्रेम से सेवा पूजा करता, श्री ठाकुर जी से बातें करता। कभी कभी दर्शन में इतना तन्मय हो जाता कि उसे शरीर की सुध बुध भूल जाती। जब कोई आकर चैतन्य करता तो फिर पूजा में लग जाता, आरती करने लगता तो आरती ही करते रह जाता। बत्ती बुझ जाती, घंटा घड़ियाल बजाने वाले थक जाते, हार जाते और यह प्रेम विभोर हो जाता। लोगों ने रामा की इस भाव दिशा को उसका पागलपन समझा। धीरे धीरे लोग मंदिर में आना जाना बंद करने लगे और बाहर से ही मंदिर की देखरेख किया करते। जब यह भिक्षा के लिए गांव में जाता तो सब लोग भिक्षा देते और मंदिर की कुशल से पूछ लेते। रामा कह देता कि सब ठीक है और आश्रम पर आकर फाटक बंद कर लेता। भीतर परमानंद बना रहता। रामा सेवा पूजा से निवृत्त होकर रसोई बनाता और जब मंदिर में भोग लगाता तो पाने वालों की भीड़ लग जाती। चारों भाई श्री राम जी, जानकी जी, चारों महारानियां, श्री हनुमान जी आदि सेवक सखा, इन सब की एक अच्छी खासी पंगत लग जाती। रामा ने अनुभव किया कि मैं करने वाला एक हूं और पाने वाले इतने, और इसमें भी कोई सीमा नहीं, रोज 1-2 बढ़ जाते हैं। सो उसने व्यवस्था बदलने का विचार किया। रामा ने एक दिन हाथ जोड़कर श्री युगल सरकार से कहा, मैं भिक्षा रख के दिया करूंगा, माँ दादा लक्ष्मण जी जल की व्यवस्था करेंगे, भैया हनुमान लकड़ी आदि जुटा देंगे, मैया जानकी जी रसोई बना दिया करेंगी। इस प्रकार सब लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं अकेला थक जाता हूं। राम जी ने कहा, भैया मुझे तो तुमने कोई कार्य बताया नहीं, और तुम थक जाते हो तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था, हम पहले से ही ये सब देख लेते। रामा ने हाथ जोड़कर कहा, जय जय, आप तो बस सिंहासन पर विराजमान रहिए, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। रामा की इस व्यवस्था को सबने मान लिया। अब आश्रम का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से होने लगा।
कुछ दिन बाद जब समर्थ स्वामी रामदास जी आए तो गांव के लोगों से मिले। सबने रामा की राम कहानी सुनाई और समर्थ जी आश्रम पर आए तो देखा सचमुच फाटक बंद था। फाटक में जो एक छिद्र था वहां से झांका, देखा तो भीतर पंक्ति बैठी हुई थी। सब लोग भोजन कर रहे थे। स्वयं श्री जानकी जी परस रही थी। समर्थ गुरु रामदास जी दर्शन पाकर निहाल हो गए। भोजन के समय बीच में फाटक खुलवाने की छेड़छाड़ नहीं की। जब देखा कि सब लोग पंगत पा चुके और रामा सबकी पत्तलें लेकर बाहर निकला, देखा तो बाहर श्री गुरुदेव खड़े हैं। तुरंत उसने हाथ धोकर श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और समर्थ गुरु रामदास ने रामा को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने को परम धन्य माना। भैया, भगवान केवल भाव देखते हैं, वह ये नहीं देखते कि किसी में क्या ओढ़ है क्या नहीं। भावग्राही जनार्दन, उन्हें तो केवल प्रेम और भाव यही प्रिय है। हमारा भाव होता नहीं, इसलिए ठाकुर जी प्रसाद नहीं पाते और यदि वो प्रसाद पाने लगे तो संभव है लोग बहु धरना बंद कर दें। किंतु भैया ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं और भगवान तो ऐसे हैं ही कि यदि वास्तव में हमारा भाव बन जाए कि आज भी पाएं तो निश्चित पाएंगे। क्या कहा जाए, उनके भक्त और भगवान दोनों के ही बारे में। प्रेम, विशुद्ध प्रेम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।